बहराइच से आई ये खबर सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक सनसनीखेज सच्चाई है, जहां एक शख्स के सिरफिरेपन ने पूरे परिवार को खामोश कर दिया और गांव की गलियों में सिर्फ चित्कार गूंज रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जब इंसान सरफिरा हो जाए तो गुस्सा सिर्फ खून और आग बनकर सामने आ जाता है। और इस बार बहराइच ने इसकी खौफनाक सच्चाई देख ली है। रिपोर्ट देखिए। ओए, सनी का सन तो विजय बहाना से बलाई के अलावा यहाँ मार दी जान से। यहाँ घर में बलाई अलावा बहाना से मार दी जान से। मौत का तांडव रचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी गांव का रहने वाला विजय था, जिसने न सिर्फ बच्चों का खून किया बल्कि अपनी पहचान मिटाने के लिए आग में जलकर खुद भी मौत को गले लगा लिया। इस दर्दनाक घटना में आरोपी समेत 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल 3 शवों को बाहर निकाला गया है, बाकी मलबे में दबी लाशों को तलाशा जा रहा है। हमको लोग को बुलाया उन्होंने, विजय ने, तो हम लोग आए, कहीं डंठल काटना है तो हम लोगों ने काटने लगे। काटे, एक बोरी काटे 2 घंटा के बाद। तो अब हमको उन्होंने कहा तुम जाओ वहाँ पर पेड़ छिनगा दो। तो हम गए, वहाँ पर पेड़ छिनगाने लगे, ताले यहाँ पर घटना हो गई और वो दोनों लड़के को भी मार दिया और 4 गाय भी मरी हैं, अपना आप लोग भी मर गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आग लगा दिए हैं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है, लेकिन गांव की आंखों के सामने हुआ ये खूनी खेल हर किसी को हैरान कर रहा है। टेपरहा गांव की गलियों में मातम पसरा है, हर घर में खामोशी है और लोगों की आंखों में सवाल सिर्फ इतना कि क्या गुस्से के अंधेपन में इंसान अपनी इंसानियत भी खो देता है। वहीं पुलिस का कहना है कि मौके से 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ा, गांव वालों ने मिलकर दरवाजा तोड़ के तो बच्चे को निकाला। दोनों बच्चों का उसने कत्ल कर दिया था। उसके गर्दन में हाथ काट दिया, गर्दन पूरा काट दिया। दोनों बच्चे जी 6 लोग। बहराइच की इस दर्दनाक वारदात ने साबित कर दिया कि जब इंसान सरफिरा हो जाए तो उसका गुस्सा सिर्फ खून और आग बनकर सामने आता है। विजय ने न सिर्फ अपने परिवार की सांसें छीनी बल्कि पूरे गांव की नींद भी उड़ा दी है। इतना ही नहीं, जब इंसानियत का अंत इंसान के अपने ही घर में हो जाए तब सिर्फ राख और खामोशी ही बचती है। ये घटना याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का गुस्सा और पागलपन होता है। जनपद बहराइच के रामगांव क्षेत्र से सनसनीखेज घटना निकलकर सामने आई है। ऐसे में सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, ये घर है जहां पे विजय मौर्य रहता था और उसने सबसे पहले 2 नाबालिग बच्चों को अपने घर पे बुलाया और बुलाने के बाद उनकी नृशंस हत्या की। हत्या करने के बाद देखिए, अंदर ये लहसुन था, इसी लहसुन को काटने के लिए उसने बुलाया था। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पे बॉडी पड़ी थी वो देखिए, वहाँ पर पुलिस ने निशान भी बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उसने पहले दोनों नाबालिग बच्चों की हत्या की और उसके बाद अपने पूरे परिवार समेत उसने घर में आग लगा ली।
इस पूरे घटना में 6 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। कई एंगल से इसको देखा जा रहा है, तंत्र मंत्र से भी इसको देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि उन बच्चों की हत्या क्यों की गई थी, खुद आरोपी क्यों मौत को गले लगा लिया, ये भी सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। फिलहाल यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। देखना ये होगा कि इस मामले में क्या खुलासा होता है। फिलहाल मौके पर डीएम, एसपी, आईजी द्रविड़ पाटन मंडल और स्थानीय जितनी भी पुलिस फोर्स है सभी पहुंची हुई है और पूरे पहलुओं की पड़ताल कर रही है, पूरे पहलुओं की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि इसमें खुलासा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फतेहपुर से निकला वो नाम जो हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, मोहम्मद रजा। 4 साल से घर से बाहर रहने वाला रजा अब एटीएस की गिरफ्त में है, लेकिन गांव वाले और उसका परिवार कहता है कि उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो वहीं मजदूरी करने वाला सीधा साधा लड़का था। तो फिर सवाल उठता कि आखिरकार रजा कौन है, कैसे ये मजदूरों से यहां तक पहुंच गया है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के अंदौली गांव का एक साधारण सा लड़का मोहम्मद रजा 4 साल पहले घर छोड़कर कमाने निकला था। मां को यही बताया कि वो मुंबई जा रहा है। बाद में पता चला कि वो केरल पहुंच चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक रजा केरल में मजदूरी करता था, हर महीने मां के खाते में पैसे भी भेजता था। लेकिन अचानक यूपी एटीएस की जांच में उसका नाम सामने आया। यूपी एटीएस ने हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का खुलासा किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया नाम मोहम्मद रजा। कहा यह जा रहा है कि जिस शख्स को गांव के लोग मजदूर समझ रहे थे, वही एटीएस की नजरों में आतंक का अगवा निकला। गांव में रजा का घर आज पुलिस की गिरफ्तारी के बाद चर्चा का केंद्र रहा। मां जमीला का कहना है कि बेटे को पुलिस ने गलत फंसाया है। हमको जानकारी छोटे वाले लड़का जब बताया है फोन करके कि अम्मी वो पुलिस पकड़ ले गई, तो हमने कहा किस बात से पुलिस पकड़ के ले गई है। तो फिर वो मकान मालिक को बताया, मकान मालिक को फिर वहाँ लेके गया। फिर वहाँ लोग गए, कहीं किस बात के लिए आप मतलब इनको पकड़ के लाए हैं, ये तो बहुत सीधे हैं। तो उन्होंने वहाँ से कहें अगर यहाँ का मामला होता तो हम छोड़ देते, यहाँ सीधे साधे हैं, सब कोई जानता है, लेकिन ये यूपी का मामला है। अच्छा। अब इसमें पता नहीं चल रहा कौन किसने झूठ फंसाया कि कैसे। आपका खर्चा और कैसे चलता था? अब खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे काम करेंगे तो जो मतलब सीखते हैं काम, तो जो भेजा रहे हैं वही है। कितना पैसा भेजते थे महीने में आपको? अरे महीने में कहीं 8,000, कहीं 10,000, अच्छा, कहीं 6,000। उसी से खर्चा चलता उसी से खर्चा चलता है। आप घर की पोजीशन खुद देख लीजिए, बेवा हूँ मैं, आदमी है नहीं है। मेरे बच्चों को फंसा दी, किस तरीके जियो, झूठ का फंसाया जा रहा है। माँ के लिए बेटा मासूम, बहन के लिए जिम्मेदार भाई, लेकिन एटीएस के लिए धर्म गुरुओं का कातिल मास्टर प्लानर। यही रजा की असली पहचान। ये वो पहचान है जिसे रजा कभी मिटा नहीं सकता। वहीं एटीएस की जांच पड़ताल में ये भी सच सामने आया कि सोशल मीडिया पर रजा अक्सर धार्मिक पोस्ट डालता था। गांव वाले कहते हैं कि ये बात सबको पता थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सोच इतनी खतरनाक शक्ल ले लेगी। संगठनों से ताल्लुक थे, ये सब झूठ है, कोई फंसा रहा है उसको। और ये गांव में सारे लोगों से पूछ लो कि मतलब वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, पूरा गांव तुमको बताएगा। सारे केरल में पूछ लो, मकान मालिक भी बोल रहे हैं कि बहुत सीधे। वो जब वहाँ गए थे कि बोले ये 4-5 साल से मेरे रूम में रहता, बहुत सीधे लोग हैं, इनको क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो बोले कि ये यूपी की लखनऊ की पुलिस है, ये अपना वहीं से होगा। यहाँ का क्या मांग है आपकी सरकार से? इंसाफ चाहिए। किसी को ऐसे थोड़ी नहीं कि कहीं से कोई उठवा लेगा तो कोई गलत इल्जाम लगा दे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है जी कि हाँ कोई को कोई गलत इल्जाम लगा के उठा ले जाए। अरे प्रूफ बताइए कि क्या है क्या नहीं। अब तुम कुछ बता भी नहीं रहे रैम, अब मालूम बाद में क्या मालूम क्या करो क्या नहीं। ठीक। अब सवाल यही है कि क्या वाकई रजा मजदूरी की आड़ में किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था, या फिर पुलिस ने जल्दबाजी में उसे मास्टरमाइंड करार दिया। गांव में लोग सकते में हैं, मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।
बहनें बार बार यही कह रही हैं, रजा निर्दोष है, लेकिन एटीएस की गिरफ्त में रजा अब कानून के कटघरे में खड़ा है। कौन है इनकी आप? अब इनकी चच्ची लगी थी। अच्छा, ये बच्चे कब से वहाँ रहते थे? बच्चे अब इनका 2-3 साल हो गया है, छोटे वाले इनका होगा तो 4-5 साल हो गया। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ या बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग का। अच्छा, यहाँ कब कब आते थे? यहाँ आते हैं, हर साल रमजान में आते हैं। अच्छा, रमजान जानते हो हमारे हाँ। यहाँ रमजान में आते तो ये इनके घर में कौन कौन है? कौन है? यही अकेले रहते हैं। आज रात में ये बिटिया आई है। क्या जानकारी हुई आप लोगों को, क्या हुआ उनके साथ? कुछ पता नहीं चल रहा है हमको पता। रजा निर्दोष है, लेकिन एटीएस की गिरफ्त में रजा अब कानून के कटघरे में खड़ा है। कौन है इनकी आप? अब इनकी चच्ची लगी थी। अच्छा, ये बच्चे कब से वहाँ रहते थे? बच्चे अब इनका 2-3 साल हो गया है, छोटे वाले इनका होगा तो 4-5 साल हो गया। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? वहाँ या बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग का। अच्छा, यहाँ कब कब आते थे? यहाँ आते हैं, हर साल रमजान में आते हैं। अच्छा, रमजान जानते हो हमारे हाँ। यहाँ रमजान में आते तो ये इनके घर में कौन कौन है? कौन है? यही अकेले रहते हैं। आज रात में ये बिटिया आई है। क्या जानकारी हुई आप लोगों को, क्या हुआ उनके साथ? कुछ पता नहीं चल रहा है हमको पता नहीं चला। जब ये बताए नहीं, रोती रहा तो ये रहा का हुआ तो कहीं बाबू को पकड़ ले गए हैं। बता रहे हैं कि उसके पाकिस्तान से संबंध थे और वो जो अब है ये सब अल्जेम लगा रहे हैं उसको, बच्चे को। अच्छा। गलत है। यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ कोई नहीं कह रहा है उसको। इतना ही नहीं, गांव का सन्नाटा गवाही दे रहा है। मां की आंखें सवाल पूछ रही हैं, लेकिन जांच के पन्ने रजा को मुजरिम बता रहे हैं। अंदोली गांव का रजा अब एटीएस की गिरफ्त में है। परिवार और गांव वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन एटीएस की चार्जशीट में वो मास्टरमाइंड है। सच क्या है ये अदालत तय करेगी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने गांव की नींद जरूर उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोचिए, जब बेटा ही बन जाए माँ बाप का दुश्मन, जब लालच रिश्तों का गला घोट दे और जब बीमा की रकम मौत की बोली लगाने लगे, तो क्या हो। हापुड़ से एक ऐसा ही हत्याकांड सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। करोड़पति बनने की हवस ने बेटे को इतना अंधा बना दिया कि उसने मां, पत्नी और पिता की जान तक ले ली। ये कहानी रिश्तों को कत्ल और लालच के खेल की है। जहां पर बेटा ही मां बाप का हत्यारा निकल गया तो इंसानियत भी शर्मसार हो गई। पुलिस की जांच में अगर और खुलासे होते हैं तो हो सकता है ये केस भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस किलिंग स्कैंडल बन सकता है। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो लालच के आगे रिश्तों की कीमत नहीं समझते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और रहिए ऐसे रिश्तों से सावधान। हापुड़ से जो खबर आई है वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक बेटे ने अपने ही माँ बाप और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि बीमा क्लेम से करोड़पति बन सके। आरोपी का नाम विशाल सिंघल है। मेरठ के गंगानगर का रहने वाला ये युवक बाहर से देखने में एक आम इंसान लगता था, लेकिन अंदर से वो बन बैठा था रिश्तों का कसाई। विशाल पर आरोप है कि उसने अपनी माँ, पत्नी और पिता तीनों की हत्या की साजिश रची। हर मौत को उसने दुर्घटना का रूप दिया और फिर बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूली। जांच में सामने आया कि विशाल ने सबसे पहले अपनी मां प्रभा देवी की मौत को एक्सीडेंट बताया। 21 जून 2017 को मां बाइक पर उसके साथ जा रही थी। वहां एक अज्ञात वाहन से टक्कर दिखाई गई। इलाज के दौरान मां की मौत भी हो गई और बीमा क्लेम के नाम पर बेटे ने 80 लाख रुपए हड़प लिए। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई। सतीश कुमार। सतीश जी, ये किसका मकान है, कौन है? विशाल कुमार का नाम। कौन कौन रहता था इस मकान में? कौन कौन बाप बेटे रहते थे। अच्छा, बाप बेटे। अच्छा, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए हाँ सुना तो है, ये इंश्योरेंस के पैसे हैं। अब कैश वगैरह लड़ रहे थे और पता नहीं भाई अंदर खाने हमें तो पता नहीं कुछ। अच्छा, बताया जा रहा है कि उनके पास बहुत सारी गाड़ियां भी थी, लग्जरी गाड़ियां, ऐसा था? ये नहीं पता, यहाँ पे तो देखी नहीं, मार सुना है जरूर। अच्छा, सुना है। अच्छा, ये लड़के वगैरह भी आते हैं, क्या बताया? नहीं। अच्छा, कब पुलिस ले गई उन्हें, क्या
ये तो हमें पता नहीं क्या पुलिस कब ले गई, वो शादी वर्दी में लेके गए, हम पता नहीं, हो सकता है कोई साथी हो कोई। इसके बाद आया पत्नी का नंबर। विशाल ने शादी की और कुछ साल बाद ही बीमा करवा दिया। फिर पत्नी की मौत को भी संदिग्ध हालत में एक्सीडेंट बताया। इस बार बीमा कंपनी से मिले 30 लाख रुपए। लेकिन सबसे बड़ा खेल हुआ पिता की मौत में। 27 मार्च 2024 को पिता मुकेश सिंघल की सड़क दुर्घटना में मौत बताई गई। विशाल ने दावा किया कि गढ़ गंगा से लौटते समय उसकी गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर बेटे ने बीमा कंपनियों में दावा ठोक दिया। क्लेम की कुल रकम थी 39 करोड़ रुपए। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़ मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने की थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कार्य की गई थी। लेकिन बीमा कंपनियां भी कोई मामूली नहीं। निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो सारा खेल सामने आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पिता की मौत सड़क हादसे से नहीं बल्कि सदमे से हुई। साथ ही कई दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। कंपनी के प्रतिनिधि संजय कुमार ने हापुड़ कोतवाली में FIR दर्ज कराई और अब पुलिस ने बेटे विशाल और उसके साथी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। कि हापुड़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक कलयुगी पुत्र ने रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद में फिर अपनी मां की हत्या की और उसके बाद अपने पिता की हत्या कर दी। सारा मामला खुलासा जब हुआ जब 27 मार्च 2024 को उसके पिता गंगा नहाने के लिए ब्रजघाट आए हुए थे और ब्रजघाट उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में उसके पिता की मौत हो जाती है। और ये बताया जाता है कि रात को उसके जब पिता की मौत हुई थी तो उनको हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन जब बीमा कंपनी वालों ने इसकी जांच कराई, बीमा अधिकारियों ने इसकी जांच कराई और हापुड़ SP ज्ञानेंद्र सिंह से इसके विषय में बात की गई तो SP ज्ञानेंद्र सिंह ने इसके ऊपर जांच बिठवाई और सारा मामला खुल के सामने आया। मामला ये था कि जब उसके पिता का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद में उसके पिता को गढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन जब बीमा कंपनी वालों को बताया जाता है तो बीमा कंपनी वालों को ये बताया गया कि उसके पिता को जब एक्सीडेंट हो गया था तो मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात को एडमिट कराया गया था गढ़ के हॉस्पिटल में और दिखाया जा रहा था मेरठ के हॉस्पिटल में। जब इस चीज की गहनता से जांच कराई तो सारा मामला सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने न सिर्फ मां, पत्नी और पिता की मौत को साजिशन अंजाम दिया बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं से रची थी। ये कहानी रिश्तों के कत्ल और लालच के खेल की है। जब बेटा ही माँ बाप का हत्यारा बन जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। पुलिस की जांच में अगर और खुलासे होते हैं तो हो सकता है ये केस भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस किलिंग स्कैंडल बन जाए। और ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो लालच के आगे रिश्तों की कीमत लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।